एवरीवन, दिस इज़ खुशी। आपने मेरे कई सारे वीडियोस देखे रहेंगे और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है। हमने स्किन डिजीज़ेस, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, गायनेकोमास्टिया, बहुत सारी चीज़ों में हमने बात की है और हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। और हमने ऑडियंस के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मिले हैं जो मैं चाहूँगी हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर, जो हमारे एक्सपर्ट है ये फील्ड में, वो सारे क्वेश्चंस का वो आपको आंसर बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन में दे पाएँ। आज हमारे साथ है डॉक्टर पंकज। हेलो सर, हाय। वेलकम टू द शो। आज जो हमें इतने सारे क्वेश्चंस मिले हैं हमारे ऑडियंस के, मैं चाहूँगी कि आप उनके बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए सर। बिल्कुल। सर, पहला क्वेश्चन ये है कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन क्या है? देखो खुशी, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन जो है ना वो एक एस्थेटिक कॉस्मेटिक सर्जरी है जो फीमेल्स के लिए परफॉर्म किया जाता है। जिस फीमेल्स को ऐसा फील होता है, ऐसा एहसास होता है कि उसके ब्रेस्ट की साइज़ या तो उसके हिसाब से सही नहीं है, साइज सेम नहीं है, लाइक एसिमेट्री है, या तो फील होता है कि कोई रीजंस की वजह से उसके जो ब्रेस्ट है वो छोटे साइज़ के है। ओके। तो काफ़ी फीमेल्स को ऐसा कॉन्फिडेंट नहीं होता है या फील होता है कि भाई वो कॉन्फिडेंट लो फील करते हैं उस कंडीशंस में कि भाई उसके जो एक बॉडी का परफेक्ट फिगर होता है, आजकल एक परफेक्शंस का बहुत ज़माना है, तो वो फील होता है। तो उस कंडीशंस के लिए फीमेल्स में जो ब्रेस्ट है उसकी साइज़ को एक अप्रोप्रिएट करने के लिए जो ट्रीटमेंट होती है उसको ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन बोलते हैं। ओके। सर, क्या ये ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन हम कोई भी एज में, एक पर्टिकुलर एज या कब कराना चाहिए किसी को, आप उस बारे में कुछ बता पाएँ? देखो, नॉर्मली ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन जो है ऑब्वियसली एक एज सिलेक्शंस होता है, ऑब्वियसली आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब आफ्टर 17-18 के बाद ही कराना चाहिए। उससे पहले हार्मोनल चेंजेस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो करेक्ट। नॉट बिफोर दैट 17-18 के एज पहले। आफ्टर दैट आप करा सकते हो, और तब तक करा सकते हो कि जब तक आपकी स्किन की जो सैगिनेस है वो एक लेवल से ज़्यादा हो गई है, उस लेवल तक आप करा सकते हो। ठीक है, लाइक बियॉन्ड एज की कोई लिमिट नहीं है, बट अर्ली एज जो है वो 18 प्लस कभी भी आप करा सकते हो, और कोई भी करा सकते हैं उसके लिए। सर, क्या ये 100% सेफ है? ऑब्वियसली ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन जो है काफ़ी सेफ ट्रीटमेंट है, और वो सर्जिकली और अच्छे से परफॉर्म की जाती है जो प्लास्टिक सर्जन करते हैं, और 100% सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, जो इम्प्लांट्स होते हैं वो क्या मटेरियल के बने हुए होते देखो, हैं? बेसिकली इम्प्लांट जो होते हैं वो सिलिकॉन, जो नॉर्मली सिलिकॉन इम्प्लांट ही बोला जाता है, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन को एक अलग तरीके से बोला जाए तो वो स्पेशली डेवलप सिलिकॉन मटेरियल है जो एंटीबैक्टीरियल और अपने बॉडीज़ को एक्सेप्ट कर ले, अपनी बॉडी उस चीज़ को उस मटेरियल से स्पेशली बनाया जाता है, जो ओके। सिलिकॉन फॉर्म्स बेस्ड मटेरियल रहता है और सॉफ्ट रहता है, ताकि वो अपने बॉडीज़ में जाके एक प्रॉपर शेप ले पाए। तो सर, वो सिलिकॉन मटेरियल से हमें कोई भी बॉडी को इंटरनली क्योंकि होता है तो कुछ भी बिल्कुल नुकसान कोई नहीं हो नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट मटेरियल रहता है ना, ओके। तो उससे लाइक इंटरनल कोई प्रेशर डेवलप नहीं होने वाला है, या ना तो ऐसा कोई आउटसाइड प्रेशर डेवलप होने वाला है। वो एडजस्टेबल है ना, तो ओके। वो ऑब्वियसली अपने बॉडी बॉडीज शेप के ले शेप ले लेता में है। शेप ले लेगा और एडजस्ट हो जाएगा। और कुछ टाइम के बाद सर्जरी के, मतलब आप समझो कि इमिडिएटली उसका शेपिंग नहीं समझ में आता है, बट जैसे उसको बॉडी का जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है और बॉडी के साथ उसका एक अटैचमेंट बन जाता है। तो 6 मंथ के बाद या 9 मंथ के बाद पेशेंट्स को फील होता है कि अब उसका जो इम्प्लांट है वो फिक्स हो प्रॉपर गया है एक प्रॉपर फिक्स। शेप में, और एक प्रॉपर डायमेंशन जो भी है उस लेवल्स में फिक्स ओके। हो जाता है। सर, जैसे कि आपने बताया हमें कि बहुत सारी चीज़ें होती है उस वजह से हमें ब्रेस्ट इम्प्लांट कराना रहता है, जैसे सैगी स्किन या एसिमेट्रिकल शेप अलग है। सर, जैसे वेट लॉस का बहुत ट्रेंड चालू है अभी, बिल्कुल सबको एक सही है, परफेक्ट करेक्ट। फिगर चाहिए, सबको एक परफेक्ट सोसाइटी में फिट होना है। तो क्या वेट लॉस की वजह से भी ये चीज़ हो सकती है हमें? ऑब्वियसली देखो, वेट लॉस जो है कितना लेवल पे और कितना क्रैश डाइट या कौन से एक्सरसाइज के साथ किया जाता है उसके ऊपर मैटर करता है। काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है, काफ़ी वेट लॉस के लिए कोई वेट लॉस सेंटर में जाते हैं, कोई जिमिंग करते हैं, या कोई खुद एक्सरसाइज करते हैं, या कोई खुद आजकल ऑनलाइन सोशल मीडिया से डिटेल निकाल के डाइटिंग करके वेट लॉस करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अपने बॉडीज में जो फैट है वो लूज होने वाला है, तो करेक्ट। ब्रेस्ट के साथ भी कुछ लेवल की फैट रहती है।
ठीक है, तो वो फैट जो है वो वहाँ से रिलीज हो जाती है या रिड्यूस हो जाती है, उसके पार्टिकल्स डैमेज होके रिड्यूस हो जाते हैं, तो वहाँ की जो स्किन होती है वो शैगी हो जाएगी। ओके। क्योंकि देखो स्किन एक बार अपनी फैल गई, मतलब उसकी जो फैलने की क्षमता थी वो जितनी ज़्यादा हो सकी उतनी हो गई। बट जब आप उसको लॉस करते हो तो स्किन लॉस नहीं होती ना, उसके नीचे की फैट लॉस होती है। करेक्ट। तो फैट की वजह से स्किन तो उसी लेवल में थी, तो ऑब्वियसली उससे वो जो शेप होता है वो शैगी हो जाता है। शैगी मतलब एक लटकता हुआ, आप समझ सकते हो। तो वेट लॉस की वजह से काफ़ी फीमेल्स में सैगीनेस ऑफ ब्रेस्ट आता है, ये बहुत ही कॉमन रीजन है। उस कंडीशंस में अगर जो इनिशियल लेवल है और बहुत ज़्यादा सैगीनेस नहीं है तो स्किन टाइटनेस से बेनिफिट मिल सकता है। जो प्रॉपर जिमिंग से या प्रॉपर एक एडवाइस से वेट लॉस हुआ है, तो वहाँ पे जो भी वेट लॉस एडवाइज़र है, पर्सन, डॉक्टर, व्हाटएवर, तो एक प्रॉपर प्रॉपर अगर एडवाइस करके या उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट कर से करते हैं, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आने की पॉसिबिलिटीज नहीं नहीं रहती होती है। है। बट जब आपको पता ही नहीं और आप वेट लॉस कर रहे हो और ये चीज़ हो रही है, वहाँ पे ज़्यादा सैगीनेस हुआ है, तो वो सैगीनेस कभी नॉर्मल ट्रीटमेंट से आप नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। तो उस केस में आपको ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन जो है, ऑगमेंटेशन है, उसमें जाना चाहिए। ओके। ऑगमेंटेशन मतलब एक ऐसा शेप जो आपको अच्छा लगे, ओके, ठीक है। तो और डिपेंडिंग उसमें पेशेंट टू पेशेंट टू पेशेंट आप पेशेंट बता कर वेरिएट सकते हैं। करता है कि आपको उसमें जाना चाहिए, तो वो आप कर सकते हो और उसमें जाना चाहिए। और ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन जो है, मतलब जो सिलिकॉन का ब्रेस्ट है, उसकी भी साइज होती है, उसका भी शेप होता है, उसका भी डायमेंशन होता है, ठीक है। तो सब लोग अपने चॉइस की उसमें सिलेक्शन कर कर सकते सकते हैं। हैं। तो ऑब्वियसली ये चीज़ एक बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है। जैसे आपने बताया कि आजकल परफेक्ट लुक, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट फिगर सबको जी। चाहिए, ठीक है। तो उसमें ब्रेस्ट बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल है कि जिससे एक फीमेल्स की परफेक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर वहाँ पे वो फील होता है तो करेक्ट। उसकी आपको कमी फील हो रही है, या वहाँ पे आपको लग रहा है कि ये वहाँ पे आपको मतलब ब्रेस्ट की साइज मैटर कर रही है, तो आपको ऑब्वियसली ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में जाना चाहिए। ओके। तो सर, जैसे कि हमने सुना हुआ है बहुत सारे मिथ भी होते हैं बिल्कुल, लोगों को, हाँ। जो एक्चुअली में नहीं रहता है, वो कहीं ना कहीं पढ़ के ना देख के वो बोलते हैं कि नहीं ये नहीं कराना चाहिए, ये गलत है। और अभी तो ऐसे भी सुनने आया था कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन से कैंसर हो सकता है, या ब्रेस्ट का जो इम्प्लांट होता है वो बर्स्ट हो जाता है। तो क्या ऐसी कुछ भी चीज़ें देखो, सही कुछ है? हर चीज़ की कुछ मीथ और फैक्ट्स होते ही है ऑब्वियसली। अब कैसा है ना कि जो नॉलेजेबल पर्सन नहीं है और वो बता रहे हैं और हम उसकी सुन रहे हैं जिसको पता ही नहीं है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली वो मीथ है, ठीक है। करेक्ट। तो आपने जैसे बताया कि कैंसर होना, फैक्ट हो, लाइक ब्रेस्ट होना, ये कैसे होता है, समझ गए। लाइक कैंसर क्यों हो सकता है ब्रेस्ट से? वो जो सिलिकॉन्स है अपने बॉडीज में फैट के साथ अपने उस लेवल्स में ग्लैंड्स के नीचे उसको प्रॉपरली शेप में एक एक्सपर्ट प्लास्टिक सर्जन जो है वो फिट करते हैं, ठीक है। कुछ टाइम के बाद बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और वो उसी लिए बना हुआ है, वो ऐसा इम्प्लांट है कि जो बॉडी उसको एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट करें। ठीक है। तो वहाँ पे टिश्यू डैमेज होने की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है है। ही नहीं। कैंसर तब हो सकता है कि जो चीज़ हमने इम्प्लांट की है बॉडी में, और वो चीज़ ऐसी है कि जो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, बॉडी उसको अवॉइड करने की ट्राई कर रही है, तो उसकी वजह से जो भी टिश्यूज उसके नज़दीक है वो डैमेज होती है। करेक्ट। और बार बार टिश्यू डैमेज होने की वजह से वहाँ पे कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज होती है। बट सिलिकॉन जो है वो सिलिकॉन मटेरियल इसी के लिए इम्प्लांट में यूज़ होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा एडजस्टेबल होता है, कि वो बाकी की कोई भी टिश्यूज को डैमेज नहीं करता है। ओके। वो बॉडी जैसे चाहे वैसे उसके साथ मिक्स शेप होता ले है, सकते शेप हैं। ले सकता है और एडजस्ट हो जाता है, मतलब वो एडजस्टेबल है, ठीक है। तो वहाँ पे कैंसर होने की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन से, वो कम्प्लीटली मीथ है। वहाँ पे ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन कैंसर नहीं होता है। ओके। दूसरा, जो आप ब्रेस्ट की बात कर रहे हो, कुछ टाइम पहले मैंने भी एक किस्सा ऐसे सुना था कि कोई एक लेडीज थी जो फ्लाइट में ट्रैवल कर रही थी और उसका ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन हुआ था और वो शायद ब्रेस्ट हो गया। तो ये देखो, ये एक अलग रीज़न हो सकता है, ठीक है। बट ऐसे जो अगर प्रॉपर सिलिकॉन इम्प्लांट और अच्छी क्वालिटीज़ के, स्टैंडर्ड क्वालिटीज़ के अगर प्रॉपर इम्प्लांट की गई है, तो ये पॉसिबिलिटीज होने की कोई शक्यता ही नहीं है ओके। कि ऐसे ब्रस्ट हो जाए। क्योंकि जैसे उस सिलिकॉन जो है वो उसके अंदर कोई ऐसी एयर नहीं है, इट्स जेल सिलिकॉन, ठीक है। अगर एयर रहती, लाइक गुब्बारा है, तो वो कैसे होता है गुब्बारा कि भाई उसमें एयर जो होती है वो ज़्यादा बस्ट हो बढ़ गई गया। तो ब्रस्ट हो सकता है। बट यहाँ पे तो कैसे कि वो सिलिकॉन जेल से कंप्लीटली पूरा पैक है, वहाँ पे एयर जाने की पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। अगर एयर होने
की पॉसिबिलिटीज होती है तो वो अंदर के जो अपने ऑर्गन है उसको प्रेशर कर सकता है और वो गुब्बारा फूल के फूट सकता है। बट यहाँ पे वो फूटने वाली पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, इसी की वजह से तो वो इम्प्लांट कर सकते हैं ना। Correct. अदरवाइज तो अपने बॉडीज में काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड मूव हो रहा है, ब्लड मूव हो रहा है, तो वो ब्रस्ट हो सकता है, तो वो उसके अंदर कभी भी लीकेज हो सकता है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। लीकेज हो सकता है, लीकेज क्यों होगा कि भाई कोई इंजुरी हुई है, कोई Injury. लाइक एक्सीडेंटली प्रेशराइज हुआ है, तो वो लीकेज हो सकता है और तो ब्रस्ट हो सकता है। अदरवाइज वो ब्रस्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल ब्रस्ट नहीं हो सकता है ओके। वो। तो ऑडियंस, जैसे कि आपको हमारे आपके क्वेश्चंस के डिटेल आंसर्स मिल गए रहेंगे। अगर इस बारे में आपको और भी जानकारी चाहिए या हमारे एक्सपर्ट से, हमारे डॉक्टर से अगर आप एक कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सर फॉर कमिंग। थैंक यू सो थैंक मच। यू।